Hello everyone, welcome back to my channel. So in this class we will discuss about a very important topic, that is diarrhea and dehydration. Right. So first of all we will understand what is meant by diarrhea. Right. So you already study about diarrhea is basically when there is 3 or more than 3 stools in a day. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अल्टर्ड इन कंसिस्टेंसी, है ना. सो एक हमारा फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी है एंड सेकेंड हमारा कंसिस्टेंसी है. सो कंसिस्टेंसी इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लाइक किसी को अगर 3 to 4 टाइम्स स्टूल हो रहा है बट कंसिस्टेंसी अगर नॉर्मल है देन वेल एंड गुड, बट अगर कंसिस्टेंसी अगर ऑल्टर है तो अगर वो 2 बार भी हो रहा है सो दैट इज एबनॉर्मल, है ना. सो कंसिस्टेंसी इज मच इंपॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी. एंड इसका जो डेफिनेशन है दैट इज ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज स्टूल 3 or more than 3 stool and altered consistency in 24 hours then it is known as diarrhea, right. एंड अगर अमाउंट की बात करें कितना अमाउंट, सो लाइक if there is more than 109 ml per kg per day in young children or more than 200 ml per kg per day in older children then it is termed as diarrhea. ठीक है, ठीक है. सो ये हमें डायरिया समझ में आ गया. देन कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया. सो टाइप्स ऑफ डायरिया होता है ना. सो लाइक एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, है ना. एंड द सेकंड डायरिया इज अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज सम बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन लेवल, है ना, सिवियरिटी के लेवल पे बेसिस पे, दैट इज नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन डायरिया एंड दैट इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन. ठीक है ना. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट डायरिया कब बोलते हैं, क्रोनिक कब बोलते हैं, परसिस्टेंट कब बोलते हैं. बहुत सिंपल है, आपको अभी के भी याद हो जाएगा बिकॉज मेनी टाइम्स द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो, है ना. नॉर्सेट में बेसिकली इससे नहीं पूछते हैं बट इन सम स्टेट जो एग्जाम होता है ना उसमें ये आता है कि एक्यूट डायरिया कब बोलेंगे, क्रोनिक डायरिया कब बोलेंगे, ना. सो यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. सो एक्यूट डायरिया का मतलब क्या है? एक्यूट डायरिया का मतलब है व्हेन डायरिया इज फॉर लेस देन 14 डेज. सो ड्यूरेशन कितना होगा? लेस देन 14 डेज. एंड बेसिकली जो एक्यूट डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. वायरल में कौन सा होगा? दैट इज रोटा वायरस. सो एक्यूट डायरिया ड्यूरेशन इज लेस देन 14 डेज एंड द कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज इज द वायरल इन्फेक्शन. वायरल नेचर होता है एंड मोस्ट कॉमन जो वायरल है दैट इज रोटा वायरस इन्फेक्शन. ठीक है. सेकेंड हमारा है क्रोनिक डायरिया. सो क्रोनिक डायरिया बेसिकली क्या होता है? दैट इज वेरी इंसीडियस इन ऑनसेट, मतलब धीरे 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 होगा. एंड कितना होगा? लाइक अगर चिल्ड्रन में मोर देन 2 वीक्स से अगर डायरिया है एंड अगर एडल्ट में मोर देन 4 वीक्स से डायरिया है देन हम उसको क्रोनिक डायरिया बोलेंगे. एंड बेसिकली जो क्रोनिक डायरिया होता है ना वो नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर होता है ना. इन्फेक्शंस की वजह से बहुत कॉमनली नहीं होता है ना. बेसिकली इट इज नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर. सो कॉज क्या होता है? सो क्रोनिक डायरिया का जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सीलियक डिजीज हो गया. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, सीलियक दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन की वजह से, है ना. सो हम उसमें ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं, है ना. दैट इज ब्रो, सब मैंने आपको बताया था. ब्रो है ना, बार्ली, राइस, ओट्स, व्हीट एंड ऑल. बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो गया, है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट अगर डायरिया होगा देन इट इज नोन एज क्रोनिक डायरिया, राइट. थर्ड हमारा है परसिस्टेंट डायरिया. सो परसिस्टेंट डायरिया क्या है? इफ डायरिया अकर फॉर मोर देन 14 डेज. सो ड्यूरेशन क्या है? मोर देन 14 डेज. एंड द इटियोलॉजी क्या होगा? बेसिकली इटियोलॉजी होगा इन्फेक्शियस. सो जो परसिस्टेंट डायरिया होता है ना मोर देन 14 डेज होगा एंड इट इज बेसिकली इन्फेक्शियस इन इटियोलॉजी. सो इसका जो कॉज होगा वो इन्फेक्शंस होगा, कोई इन्फेक्शंस होगा, है ना. ठीक है. एंड देयर सम अदर्स डायरिया जैसे कि ट्रेवलर डायरिया होता है. सो ट्रेवलर बिकॉज ऑफ ट्रेवल करने की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया होता है एंड जो उसका बेसिकली जो कॉज होता है दैट इज एंटीरोटॉक्सिजेनिक कोलाइटिस. ठीक है. एंड सम इज लाइक एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया. एंड द मोस्ट कॉमन अगर आपके एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक दैट विल लीड टू डायरिया दैट इज अमोक्सिसिलिन. ठीक है. एंड द अदर इज दैट इज एक्यूट ब्लडी डायरिया जिसको हम डिसेंट्री भी बोलते हैं ना. सो जिसमें क्या होगा? डायरिया तो होगा ही होगा, मतलब कि स्टूल तो होगा मोर देन 3 स्टूल्स ऑल्टर्ड इन कंसिस्टेंसी प्लस उसके साथ साथ विजिबल ब्लड एंड म्यूकस भी आएगा. देन इट इज टर्म्ड एज डिसेंट्री. एंड डिसेंट्री का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज बैक्टीरिया होता है. एंड मोस्ट कॉमन कॉज बाई बैक्टीरिया उसमें भी कौन सा होता है? दैट इज शिगेला. शिगेला इज द मोस्ट कॉमन कॉज. ठीक है. सो ये आपको बेसिकली ये सारा पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड लाइक
स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन कॉज, if in your exam the question is the most common cause of diarrhea, then the answer is rotavirus. But if they specify कि most common viral cause, again the answer is rotavirus. But if they specify most common bacterial cause, then the answer is E. coli, right? And most common cause of dysentery is Shigella in children basically. ठीक है, so ये आपको basically most common चीजें पता होना चाहिए, because you know most common cause, most common things is something very very important for every exams. Okay, then the second classification according to WHO based on dehydration or severity, that is no dehydration diarrhea, some dehydration diarrhea and the severe dehydration diarrhea. So I can say this topic is something very 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 important. Like every time you will witness one questions only from this topic in exam, basically in the NOCET exam. So this topic you have to remember very very eagerly, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो सबसे पहले ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट को अभी के अभी आपको याद करना है, ठीक है ना. सो नो डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो नोन एज माइल्ड, सम दैट इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन को हम सीवियर हो गया. सो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. बट हम इसको नो द WHO सेड दैट इज नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन. सो नो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, नो डिहाइड्रेशन में जो बच्चा होगा ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन नो डिहाइड्रेशन में अगर आप बच्चे को देखोगे तो बच्चा कैसा होगा, चाइल्ड हैव वेल एंड अलर्ट होगा. सो चाइल्ड विल वेल एंड अलर्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड इज वेल एंड अलर्ट. एंड इन सम डिहाइड्रेशन में चाइल्ड कैसा होगा, थोड़ा रेस्टलेस होगा, बहुत रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, है ना. सो यहाँ पे चाइल्ड वेल एंड अलर्ट है, यहाँ पे चाइल्ड कैसा हो गया, रेस्टलेस हो गया या इरिटेबल हो गया. बट इन सीवियर डिहाइड्रेशन आप खुद सोचो, एकदम सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो रखा है तो बच्चा कैसा होगा, ऑफकोर्स ड्रॉजी होगा, फ्लॉपी होगा, है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, लेथार्जिक, है ना. सो ये सारा सिम्टम्स होगा. सो पहले जनरल अपीयरेंस हो गया. कमिंग टू आईज, सो इन नो डिहाइड्रेशन में सब कुछ अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा. सो देयर आईज आर नॉर्मल. इन सम डिहाइड्रेशन आईज क्या होगा, सनकिन होगा. एंड इन सीवियर में बहुत ज्यादा सनकिन होगा एंड ड्राई होगा. सो सनकिन एंड वेरी सनकिन. इन नो डिहाइड्रेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट, नॉर्मल टाइप का ही होगा. एंटीरियर फॉन्टेनल्स की अगर हम बात करें, सो इन नो डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगा. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम डिहाइड्रेशन में कैसा होगा, डिप्रेस्ड होगा. और सीवियर में भी कैसा होगा, वेरी डिप्रेस्ड होगा, है ना. तो दोनों में ही डिप्रेस और वेरी डिप्रेस्ड होगा, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीयर्स, है ना. बच्चा रो रहा है, मदर आएगी आपके पास कि मेरा बेबी बहुत इरिटेबल है, क्राई करते हैं बट टीयर्स नहीं आ रहा है. सो दैट इज एब्सेंट टीयर्स इन सम एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है ना. बट इन नो डिहाइड्रेशन में टीयर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा. एब्सेंट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में टीयर्स क्या होगा, दोनों में एब्सेंट होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टंग प्लस माउथ, मतलब बेसिकली जो बॉडी है, जो म्यूकोजा है, वो कैसा होगा, मॉइस्ट होगा. सम डिहाइड्रेशन में थोड़ा बहुत मॉइस्ट होगा, मतलब स्टिकी टाइप का होगा. बट इन सीवियर डिहाइड्रेशन में एकदम ड्राई होगा, पूरा म्यूकोजा, पूरा टंग, पूरा लिप्स एकदम क्या होगा, ड्राई होगा, ठीक है. देन स्किन पिंच, जब आप बेबी का बेसिकली एब्डोमेन इज द मोस्ट कॉमन साइट. एब्डोमेन को जब आप पिंच करोगे टर्गर चेक करने के लिए, स्किन टर्गर चेक करने के लिए, सो इन नो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा, मतलब कि लेस देन 1 सेकेंड के लिए होगा, बहुत लाइक लेस देन 1 सेकेंड इज नॉर्मल, सो स्लाइटली डिक्रीज होगा. बट इन सम एंड सीवियर में क्या होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेकेंड. एंड सीवियर में और लाइक मोर देन 2 सेकेंड हो सकता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन कमिंग टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से थर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं. टीयर्स दोनों में ही एब्सेंट है, ठीक है ना. स्किन पिंच कर रहे हो तो दोनों का ही जो टर्गर है वो लॉस हो रखा है, ठीक है ना. बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्स्ट. सो जो नो डिहाइड्रेशन होगा ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अगर नो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगा तो चिल्ड्रन जो है वो नॉर्मली पानी पिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम थर्स्टी है. बट इन सम डिहाइड्रेशन में ना, जो बच्चा पानी इस तरीके से पिएगा जैसे लगता है कि वो 10-15 दिन से 10 to 15 डेज से वो प्यासा हुआ है. तो ऐसा लगता है ना कि एकदम बहुत हम फास्ट रखते हैं, बहुत प्यासे होते हैं, तो
जैसे ही हम फास्ट को ब्रेक करते हैं तो कैसे एकदम ईगरली हम पानी पीते हैं, सो उस तरीके से इन सम डिहाइड्रेशन में बेबी पानी पिएगा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन नो डिहाइड्रेशन में बेबी नॉर्मली पानी पिएगा, नो थर्स्टी। बट इन सीवियर डिहाइड्रेशन में बेबी पानी पी ही नहीं पाएगा, है ना, सो ड्रिंक पुअरली और नॉट एबल टू ड्रिंक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग कि आप बहुत अच्छे से इसको क्लासीफाई कर सकते हो, बिकॉज इन ऑल द थिंग्स लाइक आईज हो गया, एंटीरियर फॉन्टेनिस हो गया, टीयर्स हो गया, स्किन पिंच हो गया, सब में क्या हो रहा है, सनकिन। नो डिहाइड्रेशन में सब कुछ प्रेजेंट होगा, नॉर्मल होगा, बट इन सम एंड सीवियर में ऑलमोस्ट सेम चीजें ही है। बट दिस इज समथिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्स्ट वाला, ड्रिंक नॉर्मली, थर्स्टी नॉर्मली, नो डिहाइड्रेशन। इगरली पिएगा तो सम डिहाइड्रेशन, एंड अगर वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं पी पाएगा, नॉट एबल टू ड्रिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू यूरिन आउटपुट, सो यूरिन आउटपुट नॉर्मल होगा इन नॉर्मल नो डिहाइड्रेशन में, एंड सम एंड सीवियर में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, सीवियर में और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पल्स की बात करें तो इन नो डिहाइड्रेशन में पल्स क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, सम में लाइक रिड्यूस्ड हो जाएगा और रैपिड वीक होगा, है ना, वीक पाल्पेबल पल्स होगा, ठीक है ना, वीक फिजिबल पल्स होगा, फीबल पल्स होगा, एंड इन सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रैपिड होगा, वेरी रैपिड, समटाइम्स इम्पाल्पेबल, आप पैल्पेट ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा फीबल होगी कि आप पैल्पेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। कमिंग टू रेस्पिरेटरी रेट, सो इन नो डिहाइड्रेशन स्लाइटली इंक्रीज होगा, एंड इन सम डिहाइड्रेशन में यस इंक्रीज होगा, एंड इन सीवियर में क्या होगा, डीप एंड रैपिड होगा। सो दिस टेबल यू शुड नो वेरी वेरी वेल, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एंड दिस थर्स्ट वाला पार्ट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू द ट्रीटमेंट, सो इन नो डिहाइड्रेशन हम इसमें प्लान ए फॉलो करेंगे, सम डिहाइड्रेशन में हम प्लान बी फॉलो करेंगे फॉर ट्रीटमेंट, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में हम प्लान सी फॉलो करेंगे। अब ये प्लान ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। सो कमिंग टू द plan, that is the treatment of diarrhea or you can say dehydration, because diarrhea at the end बच्चे को क्या होगा, at the end child or infant will land up into dehydration, because dehydration ही बेसिकली हो रहा है ना, सो इसलिए हम बेसिकली dehydration पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इन नो डिहाइड्रेशन वी विल फॉलो प्लान ए, एंड प्लान ए बेसिकली हमें घर पर ही ट्रीट करना है, हमें ऐसे हॉस्पिटल में बेबी को एडमिट करने की नीड नहीं है, वी हैव टू ट्रीट एट होम, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे ट्रीट करना है, ORS प्लस जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें बेबी को ORS देना है और जिंक देना है, कितना देना है, कैसे देना है, मैं बताऊंगी अभी। एंड ऑफ कोर्स कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, इफ चाइल्ड इज लाइक 5 मंथ 6 मंथ तो हमें ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना है, अगर चाइल्ड 7 8 9 मंथ का है तो नॉर्मल फीडिंग जो अलोंग विथ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो कुछ बाहर से नॉर्मल फीडिंग लेता है लाइक खिचड़ी, योगर्ट एंड ऑल, वो हमें देते रहना है ना। सो फीडिंग स्टॉप बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या चीजें देना है, एक्स्ट्रा हमें ORS और एंड प्लस जिंक देना है, ठीक है। अब ORS कितना देना है, डेट इज अगर चाइल्ड लेस देन 2 इयर्स का है तो हमें 50 to 100 ml देना है, एंड अगर चाइल्ड 2 to 10 इयर्स का है तो 100 to 200 ml देना है, एंड मोर देन 10 इयर्स का है तो एज मच एज वांटेड, कब देना है, आफ्टर ईच लूज स्टूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल से कि मैम ये तो बार बार हम भूल जाएंगे, नंबर्स है, इतने सारे नंबर्स भूल जाएंगे, ऑफकोर्स भूल जाओगे, सो दैट्स वाई यू हैव टू एंटर दिस नंबर इन योर नोटबुक, लाइक अगर आपने कुछ वोलेटाइल नोटबुक या फिर छोटी कॉपी कुछ ऐसा अलग सा नोटबुक बना रखा ही होगा, बनाना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये नंबर्स ऐड कर लो, सो दैट you cannot miss this number, because this is very very important। और ड्यूरिंग एग्जाम हम इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन सा नंबर आता तो है, एक बार बस सामने नोटबुक आ जाए हम फटाफट मार्क कर लेंगे, बट अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये कैसे याद रहेगा, जब आप मल्टीपल रिविजन करोगे तो, ठीक है। So less than 2 years 50 to 100 ml, 2 to 10 years 100 to 200, and more than 10 years as much he or she wanted, ठीक है ना। So that is important। प्लस जिंक कितना देना है, तो अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ का है तो 10 mg पर डे देंगे, ठीक है, एंड अगर मोर देन 6 मंथ का है तो 20 mg पर डे देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक का डोज इज इंपॉर्टेंट अगेन, फॉर हाउ मच डेज, फॉर 10 to 14 डेज के लिए देंगे, ठीक है ना। जिंक क्या करता है, मे बी इन द एग्जाम क्वेश्चन आस्क कि व्हाई वी आर गिविंग जिंक, सो जिंक बेसिकली क्या करता है, इट डिक्रीज द सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट फ्यूचर एपिसोड्स जो है वो प्रिवेंट भी करता है ये, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ गिविंग जिंक ड्यूरिंग डायरिया।
ठीक है। देन इन द एग्जाम द क्वेश्चन ऑल्सो कम फ्रॉम दिस ORS, जो हमने ORS पढ़ा ना कि हम ORS देंगे प्लस जिंक देंगे, जिंक का डोज पता चल गया हमें, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने ड्यूरेशन तक देंगे ये भी पता चल गया हमें, 10 एंड 20 फॉर 14 डेज, एंड क्या करता है ये भी पता चल गया, बेनिफिट भी पता चल गया। कमिंग टू ORS, सो ORS से बेसिकली क्या क्वेश्चंस आता है, कंपोजिशन से क्वेश्चंस आता है, क्या इसकी ऑस्मोलैलिटी है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन की बात करें, तो सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, सिट्रेट एंड क्लोराइड। सोडियम कितना होता है 75, तो सोडियम एंड ग्लूकोज दोनों कितना कितना होता है 75 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, पोटेशियम कितना होता है 20 मिलीमोल पर लीटर, एंड सिट्रेट होता है 10, एंड क्लोराइड होता है 65। बहुत इजीली याद हो जाएगा, 75 75 65 20 एंड 10। ठीक है, ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैं बार बार भूल जाऊंगी, अगेन दिस विल शुड एंटर इन योर वोलेटाइल नोटबुक। ठीक है, सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वो कंटेंट पूछे इन ग्राम में, तो सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, ग्लूकोज एनहाइड्रस होता है 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम। सो टोटल होता है 20.5 ग्राम। very very important. Then like in some exam they also ask why we are giving glucose, because डायरिया हो रहा है, there is loss of electrolyte and water, तो हमें सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए ना, हम क्यों इसमें ग्लूकोज दे रहे हैं, क्यों हम सिट्रेट दे रहे हैं ना, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, राइट। सो व्हाई वी आर गिविंग ग्लूकोज, सो दैट ग्लूकोज क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर की एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्यों दे रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि इसका इसी का तो लॉस हो रहा है, तो इसको लॉस को बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं। एंड सिट्रेट क्यों दे रहे हैं, सिट्रेट बेसिकली जो एसिडिटी है, जो एसिडोसिस है, उसको करेक्ट करेगा। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ गिविंग दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो अगर टोटल ऑस्मोलैरिटी पूछे ऑफ ORS, दैट इज 245 मिली ऑस्मोलैरिटी per liter, it means it is hypotonic, very very important। जो WHO ORS है, this is WHO, very very important, you should know this is WHO वाला ORS है ना। so जो WHO ORS है, that is hypotonic in nature। ठीक है, सो हमें कैसे यूज करना है, अगेन द क्वेश्चन। सो 1 पैकेट को हमें इन 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना है, एंड दिस शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स से ज्यादा एक्सीड करता है तो हमें डिस्कार्ड कर देना है। ऐसा नहीं कि आज हमने बनाया एंड वो बचा हुआ है तो सोचेंगे कल भी इसको यूज कर सकते हैं, नो। विद 24 आवर्स से ज्यादा होता है, सो वी हैव टू डिस्कार्ड दिस सॉल्यूशन एंड अगेन वी हैव टू मेक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वेरी वेरी। ठीक है, 1 पैकेट इन 1 लीटर वाटर फॉर 24 आवर्स, if it is exceed 24 hours then you have to discard that। ठीक है, सो दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हमने प्लान ए पढ़ लिया। प्लान ए इज फॉर नो डिहाइड्रेशन, ओनली ORS प्लस जिंक 50 to 100, 100 to 200 and as much as needed after each stool pass। ठीक है, कमिंग टू द सम डिहाइड्रेशन। सो सम डिहाइड्रेशन में टीयर्स नहीं आ रहे बच्चे को, बच्चे का स्किन ड्राई हो रखा है, बच्चे एकदम इगरली पानी पी रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना ज्यादा प्यासा है, बहुत सालों का प्यासा वैसे पानी पी रहा है। सो दैट इज क्लासिफाइड अंडर सम डिहाइड्रेशन। सो इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, प्लान बी। सो प्लान बी में क्या होता है, प्लान बी में होता है अगेन हम यहाँ पे क्या देते हैं, ORS देते हैं, बट ORS कैसा देते हैं, दैट इज 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स। बेसिकली 4 आवर्स है ना, 4 to 6 आवर्स बोल सकते हो, बट स्पेशली 4 आवर्स के अंडर हमें खत्म करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि सम डिहाइड्रेशन में बच्चों को डिहाइड्रेशन है, तो टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, हमें डिहाइड्रेशन से करेक्ट करने के लिए हमने बेसिकली बच्चे को क्या दिया, ORS दिया। एंड वो ORS कितना दे रहे हैं, दैट नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 75 ml पर kg। अगर बेबी 5 kg का है तो 75 into 5, तो 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स में देना है। एंड हमें आफ्टर 4 आवर्स के बाद हमें फिर से बेबी को रीअसेस करना है। एंड अगर रीअसेस किया आपने, देन बेबी अगर नो डिहाइड्रेशन में आ रहा है, सो नो डिहाइड्रेशन में आ रहा है, देन नो प्लान ए फॉलो करेंगे। अगर बेबी सेम सम डिहाइड्रेशन में आएगा तो अगेन हम क्या देंगे, 75 ml पर kg देंगे। बट अगर आपने फिर से रीअसेस किया एंड आपका जो बेबी है वो सीवियर डिहाइड्रेशन वाले स्टेज में आ रहा है, तो हम प्लान सी की तरह मैनेज करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है,
एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, नॉर्मल फीडिंग, जो भी आप दे रहे हो सब आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, प्लस जिंक भी आपको देना है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नंबर है, याद करना है, ठीक है। सो ये तो हमारा डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए हो गया। प्लस जो ऑन गोइंग लॉसेज हो रहा है बेबी में, सो ऑन गोइंग लॉसेज के लिए आपको, अगर बेबी को वॉमिटिंग होता है तो आपको आफ्टर वॉमिटिंग आफ्टर 10 मिनट्स आपको 5 ml पर केजी आपको ORS देना है। एंड अगर स्टूल पास होता है तो आपको इमीडिएटली 10 ml पर केजी आपको ORS देना है। दैट इज फॉर ऑन गोइंग लॉसेस के लिए, है ना। ये तो आपने डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए दिया, तो ठीक है। तो लाइक स्पून से, कटोरी से, जो भी होता है बेबी को थोड़ी थोड़ी देर पे देते रहना। सो दैट इज फॉर सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। कमिंग टू द सीवियर डिहाइड्रेशन, यहाँ पे बेबी का यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही मार्केटली रिड्यूस्ड है, बेबी डीप ब्रीदिंग ले रहा है, नो टीयर्स, बेबी इज नॉट एबल टू ड्रिंक और फीड, है ना, बेबी बहुत लेथार्जिक है, लॉस ऑफ कॉन्शियस, ऐसे ड्रॉजी सा बेबी है, फ्लॉपी है, देन इट कम्स अंडर सीवियर डिहाइड्रेशन। देन वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू प्लान सी। सो अब आप खुद सोचो, यहाँ पर बेबी कैसा हो गया है, ड्रॉजी हो गया है, बेबी फ्लॉपी हो गया है, बेबी अब इरिटेबल नहीं है, यहाँ पे बेबी एकदम ऐसा बेहोश सा होने लगा है। तो यहाँ पे हमें बेबी को क्या देना है, आईवी फ्लूइड्स देना है। सो हमें टू करेक्ट द डिहाइड्रेशन, बेबी को हमें इमीडिएटली पहले डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है ना, सो हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। देन द सेकेंड क्वेश्चन कि आईवी फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड देंगे, RL, NS, DNS, कौन सा देंगे, देन RL। RL is the choice, drug of choice, sorry, fluid of choice is the RL. RL is the fluid of choice for plan C और severe dehydration. But अगर RL आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, then we can give normal saline. But RL is the fluid of choice. कितना RL देना है, that is 100 ml पर kg. Let's suppose 6 kg का बच्चा है तो 100 into 6 तो 600 हो जाएगा, ठीक है ना। So वो 100 ml पर kg जो भी आएगा अमाउंट, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, एक तो 30 ml पर केजी, 30 ml पर केजी एंड 70 ml पर केजी। 30 ml पर केजी को एकदम हम फास्ट देंगे। कैसे फास्ट देंगे, अगर बेबी लेस देन 1 ईयर का है, अगर बेबी इन्फेंट वाले कैटेगरी में आ रहा है, लेस देन 1 ईयर का है, तो हम ओवर 1 आवर में पूरा का पूरा फ्लूइड इन्फ्यूज कर देंगे। सो इन्फ्यूज ओवर 1 आवर, ठीक है। अगर बेबी मोर देन 1 ईयर का है, चिल्ड्रन है, तो हम क्या करेंगे, ओवर हाफ एन आवर और जल्दी इन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है तो और ज्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस है ना, तो हम जल्दी से जल्दी हम उसको इन्फ्यूज कर देंगे। तो लेस देन 1 ईयर 1 आवर में इन्फ्यूज करना है, अगर मोर देन 1 ईयर है तो उसका हाफ कर देंगे सिंपली, ठीक है। एंड जो 70 ml पर केजी है उसको कैसे देना है, ओवर 5 आवर में देना है, अगर बच्चा लेस देन 1 ईयर का है। बट अगर मोर देन 1 ईयर का है तो उसका हाफ, 5 का हाफ कितना होगा, 2.5 आवर में देना है। सो दैट इज फॉर करेक्टिंग डिहाइड्रेशन, क्योंकि बेबी एकदम लेथार्जिक हो रखा है, एकदम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने वाला है, बेबी एकदम ड्रॉसी है, तो फॉर करेक्टिंग डिहाइड्रेशन बेबी शॉक में जा सकता है ना, टू प्रिवेंट दैट हमें ये वाला देना है, ठीक है। एंड वी हैव टू असेस द बेबी एवरी 15 to 30 मिनट until strong pulse return. तो जब तक बेबी का स्ट्रॉन्ग पल्स ना आ जाए, यू हैव टू असेस योर बेबी एवरी 15 to 30 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस इफ बेबी कैन एबल टू टेक फ्रॉम like oral, so you can give oral for ongoing losses. ongoing losses सेम, अगर वॉमिट करता है तो 5 ml पर केजी, अगर स्टूल पास करता है तो 100 ml पर केजी ORS दे सकते हो along with IV। ऐसा नहीं कि IV चल रहा है तो कुछ दे ही नहीं सकते, IV चल रहा है आपका बेबी अगर ओरली ले सकता है, so you can give that ongoing losses, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया फॉर ट्रीटिंग डिहाइड्रेशन। बट फॉर मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, फॉर मेंटेनेंस के लिए हमें हॉलीडे सिगार फॉर्मूला यूज करना है। अगेन दिस फॉर्मूला इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हमने देख लिया कि डिहाइड्रेशन करेक्शन के लिए फॉर सम डिहाइड्रेशन में हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, 75 ml पर केजी, एंड यहाँ पे हमने क्या दिया था, यहाँ पे हमने ORS दिया था। एंड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन हमने क्या दिया, 100 ml पर केजी दिया, एंड यहाँ पे हमने क्या दिया, RL दिया। सो पता चल गया। प्लस ऑनगोइंग लॉसेस तो हम दे ही रहे हैं, ऑनगोइंग लॉसेस में वॉमिट हो रहा है तो 5 ml पर केजी ORS, एंड अगर स्टूल हो रहा है तो 10 ml पर केजी ORS, ठीक है। सो दैट इज द डिहाइड्रेशन करेक्शन। कमिंग टू मेंटेनेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉलीडे सिगार फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, अगर बेबी 1 to 10 kg का है, सो अप टू 10 kg 100 ml पर kg फॉर 1 डे, फॉर पर डे। 10 to 20 kg के लिए 50 ml पर kg पर डे, एंड मोर देन 20 kg के लिए 20 ml पर kg पर डे। सो लेट्स सपोज एक बेबी है, बेबी कितने kg का है, 15 kg का है,
तो अकॉर्डिंग टू हॉलीडे सिगार फॉर्मूला आप कितना फ्लूइड दोगे इन अ डे, दैट क्वेश्चन कम इन द एग्जाम। एंड बेसिकली इन नॉर्सेट 9 में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 10 में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखा है, हमेशा ये आता ही रहता है, ठीक है ना। सो 15 kg का है, सो 10 kg के लिए कितना देना है, 100 ml पर kg, सो 100 into 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एंड फॉर 5 kg, नेक्स्ट 5 kg के लिए कितना है, 50 mg पर kg, सो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, है ना। सो कितना हो गया, 1250 ml हमें बेबी को देना होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, 1 to 10 100, 10 to 20 50 एंड मोर देन 20 20। सो दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। बस ये आपको समझ में आ गया। देन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स हमें बेबी को देने हैं कि नहीं देने, सो बेसिकली हम बेबी को इन डायरिया एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वी हैव टू जस्ट ट्रीट द डिहाइड्रेशन बाय गिविंग द ORS, जिंक एंड दिस फ्लूइड, ठीक है। बट दिस एंटीबायोटिक इज गिवन इन केस इफ देयर इज डिसेंट्री हो रखा है, बेबी को स्टूल के साथ साथ ब्लड एंड म्यूकस आ रहा है, तो हम दे सकते हैं, बिकॉज डिसेंट्री का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज बैक्टीरियल, दैट इज सिगेला कॉज होता है। सो फॉर दैट, एंड अगर बेबी को राइस वाटरी स्टूल हो रहा है, सो राइस वाटरी स्टूल इज सस्पेक्टेड केस ऑफ कोलेरा, सो इन दैट केस ऑल्सो एंटीबायोटिक कैन बी गिवन। एंड अगर बेबी सैम का बेबी है, सैम बोले तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बेबी है, तो भी हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। So these are the indication for antibiotic in diarrhea. So I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, and this topic is something very important, and I can definitely say 110% this topic will come in your either in your NOCET pre और NOCET मेंस। सो दिस टॉपिक विल कम इन योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले में, आपको ये होना चाहिए। एंड आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, लाइक ईच एंड एवरी पॉइंट, एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने सारे एडिट किए, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें भी आप कुछ रिफाइन कर सकते हो। नो, यू कांट रिफाइन इन दिस वर्ड्स, आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग, ORS, जिंक, the composition, the osmolarity, है ना, everything you should know, ठीक है। So I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा, and thank you so much, all the best, लगे रहो।